65 साल की उम्र में 5%, 70 साल की उम्र में 10% और 75 साल की उम्र में 15% जो पेंशन की बढ़ोतरी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पेंशन रेगुलेशन में इंप्लीमेंट हो जाएगा और वो हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। उम्र जैसे हमारी बढ़ती है, हमारी जिम्मेवारियां कभी कम तो नहीं होती, लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य जनित खर्चे और हमारे जो पारिवारिक खर्चे हैं उनमें भी बढ़ोतरी ही होती जाती है, कभी वो कम होके नहीं आते। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला के इस वीडियो में मैं पेंशन की बढ़ोतरी के ऊपर एक खबर लेके आया हूं, जो कि एक आरटीआई के माध्यम से निकल के आया। दोस्तों, चेन्नई के बी रमेश जी ने एक आरटीआई किया था। उस आरटीआई के बेस पर उनको जो जवाब मिला है, उस जवाब को उस आरटीआई के कॉपी के साथ मैं आप सबको दिखाऊंगा इस वीडियो में। इससे पहले कि वीडियो में हम आगे बढ़ें, आप सबसे मेरा आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को आप सबने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भरोसेमंद डिफेंस पेंशनर्स और डिफेंस एम्प्लॉयज से रिलेटेड खबरों को पाने के लिए और साथ ही साथ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेंशन की बढ़ोतरी के ऊपर एक खबर निकल के आई है, जो कि एक आरटीआई के माध्यम से आई है। दोस्तों, आप सबको पता है पेंशन रेगुलेशन में ऑलरेडी ये प्रावधान है कि अगर आपकी उम्र 80 साल हो जाए तो आपके पेंशन में 20% की बढ़ोतरी होती है। अगर 85 साल हो जाए तो 30% की, 90 साल में 40% की, 95 साल में 50% की, और जिस दिन आपकी उम्र 100 साल हो जाए उस दिन आपके पेंशन में 100% की बढ़ोतरी होती है। ये ऑलरेडी प्रोविजन है। और साथ ही साथ एक रिकमेंडेशन जो है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन गया हुआ है सरकार के पास, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि 65 साल की उम्र में आपका 5% की बढ़ोतरी, 70 साल की उम्र में आपका 10% की बढ़ोतरी और 75 साल की उम्र में आपके 15% की पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। ऐसा रिकमेंडेशन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से सरकार को गया हुआ है। तो इसी मुद्दे के ऊपर आरटीआई डालते हुए श्रीमान के रमेश जी ने, जो कि चेन्नई के रहने वाले हैं, उन्होंने सरकार से ये सवाल पूछे थे। उन्होंने हालांकि 3 विषयों पर अपना आरटीआई डाला था। पहला मुद्दा था फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, जो कि 1000 से बढ़ के 3000 होना है, उसका प्रोग्रेस क्या है। साथ ही साथ 65 साल, 70 साल और 75 साल की उम्र में जो पेंशन की बढ़ोतरी होनी थी उसका जो रिकमेंडेशन गया हुआ उसका स्टेटस के बारे में, और साथ ही साथ एमएसीपीएस 1 जनवरी 2006 से लागू है कि नहीं है उसके बारे में भी उन्होंने सवाल पूछा था। जो फिक्स मेडिकल अलाउंस और एमएसपी के बारे में तो सरकार से ये जवाब आया कि उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, लेकिन जो 65, 70 और 75 साल की उम्र में जो पेंशनर्स का पेंशन बढ़ना चाहिए, वो जो रिकमेंडेशन है उसका प्रोग्रेस के बारे में जवाब आया है। दोस्तों, आरटीआई के जवाब के मुताबिक जो ये रिकमेंडेशन है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का जो रिकमेंडेशन है, उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दिया गया था 21 मार्च 2022 को, और साथ ही साथ राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट में भी उस विषय को भेज दिया गया था, जो कि अभी एक्सेप्टेंस के लिए लंबित है राज्यसभा सेक्रेटेरिएट में और फाइनेंस मिनिस्ट्री में। तो हम ये आशा कर सकते हैं दोस्तों कि अगर ये रिकमेंडेशन अगर पारित हो जाता है, अगर ये कानून में बदल जाता है, तो 65 साल की उम्र में 5%, 70 साल की उम्र में 10% और 75 साल की उम्र में 15% जो पेंशन की बढ़ोतरी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पेंशन रेगुलेशन में इंप्लीमेंट हो जाएगा और वो हमारे ऊपर लागू हो जाएगा, जो कि हमारे उम्रदराज वाले पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर है, एक आशा की किरण जगाने वाली खबर है। क्योंकि दोस्तों, उम्र जैसे हमारी बढ़ती है, हमारी जिम्मेवारियां कभी कम तो नहीं होती, लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य जनित खर्चे और हमारे जो पारिवारिक खर्चे हैं उनमें भी बढ़ोतरी ही होती जाती है, कभी वो कम होके नहीं आते। तो ऐसे कंडीशन में 65 साल में 5%, 70 साल में 10% और 75 साल में 15% भी अगर पेंशन में बढ़ोतरी हो जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक इजाफा होगा हमारे पेंशन में, जिससे कि हमें थोड़ी सी सहूलियत होगी अपनी जिंदगी को सही सही आगे निर्वाहन करने में। तो दोस्तों, ये खबर निकल के आई थी आरटीआई के माध्यम से, जो अभी मैं आरटीआई का कॉपी आप सबको स्क्रीन में ले जाकर के दिखा देता हूं, जो कि आरटीआई का कॉपी है। हालांकि ये जो जवाब है ये 22 सितंबर 2022 का जवाब है, जो अभी मीडिया में आया है। तो ये मैं आप सबको पहले दिखा देता हूं। पहले चलिए स्क्रीन पर उस कॉपी को देख लेते हैं, आरटीआई के उस जवाब को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, यही है वो आरटीआई का जवाब जिसके बारे में बोल रहा था।
देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, जो कि 22 सितंबर 2022 का आरटीआई है और श्री के वी रमेश जी को एड्रेस किया गया है। देखिए, इसी आरटीआई के जवाब में सरकार ने जवाब दिया है, विथ रेफरेंस टू योर आरटीआई एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो, insofar as the CPIO is concerned, it is informed that the recommendation of the Parliamentary Standing Committee for the grant of additional pension to the pensioners at the age of 65 and above was referred to Ministry of Finance on 21 मार्च 2000, ये देखिए 2022. However, it is also informed that the recommendations made in the report of DRPDS are under consideration of Department of Pension and Pensioners Welfare. The parliamentary action taken report on these recommendations have been submitted to Rajya Sabha Secretariat which are yet to be accepted. ये देखिए दोस्तों, ये सारा चीज इसमें लिखा हुआ है और आगे जो है अब देख सकते हैं, ये आरटीआई का जवाब था जो कि डीपी सिंह जी ने साइन किया हुआ है। ये तो इसी के बेस पे मैं आज ये खबर लेके आया हूँ दोस्तों, जो कि 22 सितंबर 2022 का आरटीआई का जवाब है। तो दोस्तों, आप सब ने अभी उस आरटीआई का कॉपी को देखा, जो जवाब आया है सरकार की तरफ से उसको देखा। हालांकि इस विषय के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है 23 अगस्त 2022 को भी एक क्लैरिफिकेशन आया था। उस क्लैरिफिकेशन में यह बताया गया था दोस्तों कि जब लोग 80 साल के हो जाते हैं तो उसमें जिस महीने भी वो 80 साल के होते हैं वो पूरा महीना वेट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अब अगर मान लीजिए अक्टूबर के महीने के अगर 15 तारीख को आपका डेट ऑफ बर्थ है तो अक्टूबर का पूरा महीना वेट करने की जरूरत नहीं। अक्टूबर के पेंशन से ही आपका जो है 20% की जो बढ़ोतरी होनी है वो लागू हो जाएगी। उसी हिसाब से 30%, 40, 50 और 100% भी उसी महीने में शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ ही माननीय गुवाहाटी हाईकोर्ट का एक ऐसा आदेश है, जैसे कि आपको अगर 80 साल वाला पेंशन बढ़ोतरी लागू है तो आप जैसे ही अपना 89 साल खत्म करते हैं, 80वें साल में आप कदम रखते हैं, तभी से आपको लागू है। तो ऐसा भी एक माननीय गुवाहाटी हाईकोर्ट का आदेश है, जो कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में आप सबको दिखाया था, पूरा कोर्ट का आदेश के साथ, गवर्नमेंट के उस लेटर के साथ आपको उस वीडियो में मैंने सब कुछ दिखाया था। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा दोस्तों, ताकि आप सब जाकर के उस वीडियो को भी देखिए कि माननीय गुवाहाटी हाईकोर्ट का इसके संदर्भ में क्या आदेश था और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रूलिंग ऐसा निकला था 23 अगस्त 2022 को। तो आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था दोस्तों मैं। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।